आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज। भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर राकेश विशेश्वर ओझा को भारी मतों से वहां की सम्मानित जनता ने विधायक बनाया, जिसको लेकर आज 4 जनवरी 2026 को शाहपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें वहां सम्मानित जनता को कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हम लोग का पार्टी का पूर्व का कार्यक्रम रहा है। और इस बार जो हमारे शाहपुर में जो प्रचंड बहुमत हुआ है और इतिहास में इतना वोट कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी को कभी नहीं मिला है, और हमारी जनता ने इतना अगर सम्मान दिया है हम लोगों को, तो उसका सम्मान करना हम लोग का दायित्व बनता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जिन लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दे करके एनडीए प्रत्याशी को जीत में इतनी अपनी सहभागिता दिखाई, उसको सम्मान करना हम लोग को फर्ज बनता है। हम लोगों ने बैठ करके तय किया परिवार में कि हम लोग इस बार सारे कार्यकर्ता जो हमारे चुनाव में अपने तन मन धन से लगे थे उसको सम्मान किया जाए। तो उसी में आज ये सम्मान सहभोज कार्यक्रम रखा गया है, और सभी हमारे जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता और एनडीए से बाहर के भी हमारे परिवार के जो समर्थक हैं, सबको हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए, और आए भी सभी लोग। इस कपाती ठंड में भी लोग आए और इतनी संख्या में आए कि हम लोगों की कुर्सी कम पड़ गई। तो हम लोग इससे हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ में जनता का स्नेह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को सम्मान किया है, जिसका प्रतिफल है कि हम लोग 10 साल से विधायक नहीं रहते हुए भी सभी अपने कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग एक पैर पर खड़े थे, जिसका नतीजा है कि 2025 में 10 साल जहां विधायक नहीं रहते हैं, पार्टी के विधायक नहीं रहते हैं, वहां के कार्यकर्ता टूट जाते हैं। लेकिन 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में हमने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखा, और पार्टी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के साथ में हमारे सारे एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के अपनी सहभागिता दिखाई, जिसका नतीजा है कि बम्पर जीत हुई है। और बम्पर जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं का बम्पर सम्मान करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा, जिसके उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हम लोगों ने यथासंभव अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान किया है, आगे भी सम्मान का ख्याल हम लोग रखेंगे, यही हम लोगों का सोच है। आपको देखने को मिला शाहपुर नहीं पूरे बिहार में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था। ये नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसके प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ा और वोटिंग रेशियो भी बढ़ा था। और इस सम्मान कार्यक्रम में खास करके हम लोग महिलाओं को भी हम लोगों ने बुलाया था, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हमारे चुनाव में हिस्सा लिया था, और हमारे सारी महिला बहनें, माताएं और हमारी दीदियां यहाँ पर उपस्थित थी। उन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मान किया है, और उन लोगों का भी स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिला था, जिसका नतीजा हुआ इतना बम्पर जीत हुआ। ये पहली बार देखने को मिला कि ऐसे तो वोटिंग करने महिलाएं जाती हैं बढ़ चढ़ के प्रति। ये पार्टी और एनडीए के प्रति जो हमारी महिलाओं का रुझान है, स्नेह है, और हमारे परिवार के प्रति भी महिलाओं का स्नेह और समर्पण जो हुआ है, उसका नतीजा है कि हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग भी की हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि अपनी महिलाओं और माताओं और बहनों को भी सम्मान करें, और हम लोगों ने खास करके महिलाओं को, आधी आबादी जो हम लोगों की है, उन लोगों को भी बुलाया था, उन लोगों को भी सम्मान किया। ये अच्छी बात है कि पहले पुरुष ही दिखाई देते थे, महिलाएं नहीं दिखाई देती थी। इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ करके चुनाव में भी हिस्सा ली, वोटिंग में भी हिस्सा ली, और सम्मान कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ करके महिलाएं आई। इसके लिए इस कपाती धूप में सारी माताएं और बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं की तो बात, उनका जो भी बयान है वो गलत बयान दिए हैं उन्होंने, उसको जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वो एक बिहार की बेटी और बहनों की सवाल नहीं है, हमारे पूरे देश की माताएं और बहनें, हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। किसी पर किसी को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। ये जितना भी उसकी भर्त्सना की जाए कम है। विपक्ष कह रहा है या फिर जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि देख लीजिए ये बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अभियान के तहत का ये बयान। देखिए, ये पार्टी का बयान नहीं था, और पार्टी के कोई अधिकृत जो हमारे पार्टी का पदाधिकारी और प्रवक्ता का ये बयान नहीं है। एक वो हमारी, उनकी पत्नी हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है, न कि वो मंत्री हैं। तो इसके लिए हमारे मंत्री कहीं से दोषी नहीं है। अगर उनके पति और परिवार के सदस्य, किसी तरह के लोग अगर इस तरह का अनर्गल प्रलाप किए हैं, उसमें पार्टी का कहीं से कोई दोष नहीं है। हमारे पार्टी का कोई अधिकृत, हमारे जो भी संगठन के लोग हैं, चाहे हमारे कोई विधायक ऐसा बयान दिया रहता, हमारे सांसद ऐसा बयान दिया रहता, तो पार्टी उस पर जरूर एक्शन लेती। और ये कोई उसका अधिकृत, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कोई अधिकृत, हमारे संगठन के लोग और हमारे विधायक और सांसद का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है, पार्टी का कोई ये बयान नहीं है। तो बीजेपी के नेता नहीं, उनकी पत्नी बीजेपी की मंत्री हैं,
लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा, जिन्होंने बयान दिया, मेरे समझ से किसी वो पद पर नहीं है जो अधिकृत बयान देने के हकदार हैं पार्टी की तरफ से। तो चलिए इस कार्यक्रम को लेकर के आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा, कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाएगा ना? हम लोग हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि लगातार 10 साल से यहाँ पर हमारी पार्टी का विधायक नहीं रहते हुए भी हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार बने रहे, उनकी मान सम्मान का ख्याल रखें, जिसका नतीजा हुआ कि 10 साल विधायक नहीं रहने के बावजूद भी 10 साल के बाद अगर चुनाव हुआ तो हमारे कार्यकर्ता एकजुट रहे और एकमुश्त होकर के चुनाव में अपना वोटिंग किए, जिसका नतीजा है कि बम्पर जीत हुआ है। और आगे भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की मान सम्मान के लिए हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उसका ख्याल हम लोग रखेंगे। अब एकजुट की बात कर रहे हैं और जब चुनाव से पहले एक बयान आप सुने होंगे कि पूर्व विधायक भी है, उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के लोग हैं मेरे साथ घूम रहे थे, ये 10,000 रुपए की जीत। देखिए, और तो विधायक को तो पता चल गया है कि बीजेपी के लोग उनके साथ थे, कि आरजेडी से टूट करके भी हम लोगों के साथ में आए। ये तो वोटिंग का रेशियो बता रहा है। वोटिंग का रेशियो बता रहा है कि पिछले चुनाव में, अगर पिछले विधानसभा 2020 के चुनाव की बात किया जाए, चाहे 2024 में एनडीए प्रत्याशी हमारे आर के सिंह जी थे, उस समय भी जितना वोट एनडीए का शाहपुर में मिला, उससे कितना ज्यादा वोट, लगभग 20,000 वोट ज्यादा, 20 नहीं 25,000 वोट ज्यादा हम लोग इस बार वोटिंग हुआ। तो ये परिणाम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ है कि उनके साथ है, ये तो उनको पता चल गया होगा। और दिन में नहीं, उनको रात में याद आता होगा कि कौन वोटर किसके साथ में है। वो गणना करते रहें और अपने घर में सोते रहें। अगर 10,000 रुपए की जीत ये कही जा रही है कि 10,000 रुपया जब चुनाव के तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद दिया गया, उसकी ये जीत है। अगर 10,000 की जीत अगर मानते हैं विपक्ष के लोग, तो जहां आरजेडी और महागठबंधन के विधायक जीते हैं, क्या वहां के जीविका दीदियों को 10,000 रुपया नहीं मिला था? क्या वहां पर जो हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ उस विधानसभा में नहीं मिला है, तो वहां उनका जीत कैसे हो गया? अगर 10,000 की ही अगर जीत रहती तो पूरे विधानसभा में 242 सीट हम लोग जीत जाते हैं। तो उसमें महागठबंधन के लोग कैसे जीत गए? जहां हार गए तो हार छिपाने के लिए यह नरगल प्रलाप लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं 10,000 और 20,000 का मायने नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है और उनकी नीतियां हैं, उनमें लोगों को आज भी भरोसा है और विश्वास है, जिसका नतीजा हुआ कि इतना हम लोगों ने, जितनी सीट आई उतना हम लोग सोचे थे। हम लोग का नारा भी था कि 2025 225 फिर से नीतीश, तो 225 तो नहीं आया, लेकिन 202 सीट हम लोगों को आया और फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। इसमें कहीं किसी तरह का बयानबाजी उन लोगों को करना काम है। वो लोग ऐसे ही नरगल प्रलाप कर लेते हैं। और पूर्व विधायक जी क्या कहेंगे? उनके पिताजी भी कह रहे हैं, उनके पिताजी भी आज बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं। जिस लालू यादव की कृपा पर वो मंत्री बने, उनके पुत्र 2-2 बार विधायक बने और आज लालू यादव पर ही लंबा लंबा थीसिस लिख रहे हैं। ये क्या चुनाव के पहले इनको नहीं आता कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? चुनाव में उनका पुत्र हार गया, उसके बाद उनकी याद आ रही है। तो ये अनर्गल बयानबाजी है, इसमें कोई कहीं से किसी तरह का सत्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है और बिहार की जनता ने मन बना चुका था, इस बार एनडीए के नेतृत्व में, पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनाना है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की बम्पर वोटिंग हुई, इतना सीट हम लोग जीते। इसमें किसी तरह का कोई बिचौलिए और किसी तरह का कोई जो लोग नरगल प्रलाप कर रहे हैं उसका कोई दे नहीं है। जनता इस बार बना चुकी थी। पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की बातें हो रही है, क्या पार्टी भेजेगी? देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन कहां से राज्यसभा जाएगा, कौन कहां से एमएलसी होगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये फैमिली का पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। ये परिवार की पार्टी नहीं है कि पटना में बैठ करके लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जो निर्णय लिए वो मान्य हो गया। हमारे लिए संसदीय बोर्ड बना हुआ है। हमारे लिए हमारा जो सेंट्रल का कमेटी है वो तय करता है कि कौन कहां से राज्यसभा जाएगा, कौन कहां से एमएलसी बनेगा, कौन कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से एमपी का चुनाव लड़ेगा। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अगर केंद्रीय नेतृत्व तय करता है तो अच्छी बात है, खुशी है। मगर इसी शाहपुर की धरती से वो कैंपेन की शुरुआत किए थे 2025 विधानसभा चुनाव का। इसी विधानसभा से शुरुआत भी किए और जहां जहां भी चुनाव प्रचार किए वहां भी हमारे जितने भी प्रत्याशी से
सभी लोगों ने जीत दर्ज किया है। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और पार्टी को उन पर विचार करना चाहिए और पार्टी करेगी भी, जब जैसा मौका आएगा उन पर विचार करेगी।